राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी का स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में आज हम बात करेंगे राष्ट्र के उन मुद्दों पर, खास करके भारत की राजधानी महानगर दिल्ली नगर निगम की हम चर्चा करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में सबसे पहले दिल्ली के नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर बालाजी श्रीवास्तव का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नवनियुक्त पुलिस आयुक्त बालाजी श्रीवास्तव अपने अनुभव का पूर्ण उपयोग करते हुए भारत की राजधानी दिल्ली को अपराध मुक्त करने की दिशा में सकारात्मक प्रयास करेंगे और उसका सकारात्मक नतीजा भी सामने आएगा, ऐसी उम्मीद दिल्ली वासी उनसे कर रहे हैं। भारत की राजधानी दिल्ली पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न मुद्दों को लेकर समस्या में घिरता रहा है और दिल्ली पुलिस के सामने एक चुनौती के रूप में वह आया, लेकिन पूर्व के पुलिस कमिश्नरों ने जिस धैर्य के साथ उस विकट स्थिति को न सिर्फ झेला और पुलिस की गरिमा को बनाए रखा, इतना ही नहीं भारत की राजधानी दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखने में भी सफल रहे। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसान आंदोलन की आड़ में किस प्रकार भारत की राजधानी दिल्ली में अराजकता फैलाने का एक सुनियोजित तरीके से प्रयास किया गया था। अगर दिल्ली पुलिस धैर्यपूर्वक उसका निपटारा नहीं करती तो न सिर्फ कानून और व्यवस्था के लिए वह एक गंभीर समस्या के रूप में उत्पन्न होता, बल्कि पुलिस की छवि खराब करने के नियत से जो प्रयास किया गया था वह भी काफ़ी संदेह के घेरे में आता और कई प्रकार से पुलिस को जवाब देना पड़ता, जो आखिर ऐसी क्या परिस्थिति हो गई जो अन्नदाताओं के ऊपर निहत्थे अन्नदाताओं की रैली पर पुलिस ने गोली चलाई। यह बात मानने को कोई तैयार नहीं होता कि इन अन्नदाताओं की आड़ में, इन अन्नदाताओं की भीड़ में असामाजिक तत्व प्रवेश करके दिल्ली पुलिस को चुनौती देने का काम किया। कोई यह मानने को तैयार नहीं होता कि दिल्ली पुलिस को ये अपराधी न सिर्फ चुनौती दे रहे थे बल्कि महानगर दिल्ली में अराजकता फैलाने का वो एक काम कर रहे थे। संपूर्ण विश्व की मीडिया और महानगर दिल्ली की मीडिया, इस देश की मीडिया भी पुलिस की बातों से भरोसा उतना नहीं करती जितना गिरे हुए लाश को देखकर सवाल उठाने का काम किया जाता। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जिस धैर्य का परिचय देते हुए सभी आंदोलनकारियों को दिल्ली से न सिर्फ
बाहर निकालने में सफल रहे, बल्कि कानून व्यवस्था को बचाकर और दोषियों को सलाखे के पीछे पहुंचाने का काम किया। इसके लिए दिल्ली पुलिस की जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। दिल्ली के पूर्व कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव ने जब पदभार ग्रहण किया था उस समय में दिल्ली दंगा की चपेट में था और एस.एन. श्रीवास्तव ने बड़े ही सुलझे हुए तरीके से उसे भी नियंत्रण में करने का काम किया था। दिल्ली पुलिस के लिए हमेशा चुनौती अपराधी उत्पन्न करते रहते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा हमेशा अपराध नियंत्रण की दिशा में सकारात्मक प्रयास किया जाता है और भविष्य में भी किया जाता रहेगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम दिल्ली के नव नियुक्त पुलिस कमिश्नर का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहेंगे कि आप दिल्ली में शिक्षा ग्रहण किया है, आप दिल्ली पुलिस में अपनी सेवा पहले भी देकर दिल्ली से बाहर विभिन्न राज्यों में पुलिस प्रमुख के रूप में, डीजी के रूप में आपने काम कर काफ़ी अनुभव अर्जित किया है। और जब आप दिल्ली लौट करके आए और आपको जब दिल्ली पुलिस कमिश्नर की जिम्मेवारी सौंपी गई है, उससे पहले आप स्पेशल पुलिस कमिश्नर विजिलेंस के पद पे रह चुके हैं और आपके सामने करीब करीब दिल्ली एनसीआर की सभी गतिविधियां समय समय पर पहुंचती रही है। भारत की राजधानी दिल्ली में अपराध के जो तौर तरीके हैं वे आज भी वही हैं जो पहले से चलता चला आ रहा है। आज साइबर क्राइम के माध्यम से, आज फर्जी कॉल सेंटर के माध्यम से, आज ऑनलाइन के माध्यम से ठगी का एक धंधा विकसित हुआ है और इस दिशा में भी दिल्ली पुलिस लगातार सकारात्मक प्रयास कर रही है। हम दिल्ली पुलिस कमिश्नर का ध्यान सिर्फ इस ओर आकृष्ट करना चाहेंगे कि वे पश्चिम जिला पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दें, क्योंकि पश्चिम जिला पुलिस के अंतर्गत 2-3 थाना क्षेत्र में बड़े ही सुनियोजित ढंग से संगठित अपराध को वर्षों से अंजाम दिया जाता रहा है और इस अपराध के खिलाफ जो आवाज उठाता है उसे ही साजिश के तहत विभिन्न प्रकार से उलझाने का प्रयास इस संगठित माफिया गिरोह द्वारा किया जाता है, जिसमें दिल्ली पुलिस के भी कुछ कर्मचारी और अधिकारी शामिल हैं। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं, प्रमाण हैं कि दिल्ली पुलिस के वो कौन कौन कर्मचारी और पदाधिकारी है जो इस संगठित माफिया गिरोह को संरक्षित करने का काम वर्षों से करते चले आ रहे हैं और जो अपराध नियंत्रण की दिशा में, जो कानून की रक्षा के लिए आगे बढ़ के आता है, जो दिल्ली पुलिस और सरकार के आह्वान पर दिल्ली पुलिस का आंख कान नाक बनने का प्रयास करता है, उसे यह संगठित गिरोह किस प्रकार से उलझाने का काम करता है, इसके भी पुख्ता प्रमाण राष्ट्र सर्वप्रथम
की टीम के पास है और दिल्ली के नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर को वह उपलब्ध करा दिया जाएगा और उनसे आग्रह किया जाएगा कि यह किसी एक व्यक्ति से विवाद नहीं है, यह एक संगठित अपराध के खिलाफ चलाया गया मुहिम है और दिल्ली पुलिस को इस प्रकार के संगठित अपराध के खिलाफ आवाज उठाने वाले व्यक्ति की रक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, उसे सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। नहीं तो कोई भी व्यक्ति कानून और व्यवस्था की मदद के लिए आगे बढ़ के नहीं आएगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम दिल्ली पुलिस कमिश्नर बालाजी श्रीवास्तव को, उनकी टीम को फिर से एक बार बधाई देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिल्ली पुलिस का जो गौरव है, जो इतिहास है, उसमें 4 चांद लगाने का काम बालाजी श्रीवास्तव पुलिस कमिश्नर रहते हुए करेंगे। राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहेंगे। जो गर्मी का कहर टूट रहा है, अगर आपको कोई विशेष काम ना हो तो आप अपने घर में ही रहें। दिल्ली ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों में भी 43 डिग्री से अधिक पारा पहुंच गया है और गर्मी के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। यह बरसात का मौसम है, लेकिन प्रकृति नाराज है और इसी का नतीजा था कोरोना। अभी कोरोना की मार से लोग उबरे भी नहीं हैं कि यह गर्मी ने कहर ढाना शुरू कर दिया है। राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम अभी आपसे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम आपसे अन्य मुद्दे पर बात करेंगे। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम अभी बात करेंगे महानगर दिल्ली के तीनों नगर निगमों की, जहां फिर से एक बार अस्थाई समिति के अध्यक्ष, हाउस लीडर और मेयर नए बनाए गए हैं। वहीं विभिन्न जोनों में जोन चेयरमैन भी बदला गया है। कई जगह पुराने वार्ड अध्यक्ष को ही, जोन अध्यक्ष को ही फिर से अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी गई है। वहीं कुछ बड़े नेताओं को मुख्यालय से हटाकर जोन में भेज दिया गया है। कई की छुट्टी कर दी गई है तो कई को सम्मानित किया गया है पुनः पद देकर। इन सभी बातों की चर्चा के साथ साथ हम आपसे यह भी चर्चा करेंगे कि किस
प्रकार प्रतिवर्ष पदों का अदला बदली होता है, किस प्रकार एक नए लोगों को लाया जाता है, पुराने लोगों को विदा कर दिया जाता है। लेकिन दिल्ली की जो गंभीर समस्या है, नगर निगम की जो गंभीर समस्या है, वह घटने की जगह लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। आप कहेंगे जो महानगर दिल्ली के तीनों नगर निगमों की यह स्थिति क्यों है, तो इसका कारण भी स्पष्ट है कि महानगर दिल्ली जब से 1 की जगह 3 किया गया, तब से महानगर दिल्ली की स्थिति दिन प्रतिदिन अच्छी होने की जगह बिगड़ती ही चली गई। खर्चे बढ़ गए, लेकिन विकास की जो बातें होनी चाहिए, आम लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने की जो बातें होनी चाहिए, वह नगर निगम 3 होने के बावजूद नहीं हो सका। आज पार्कों से हरियाली गायब होती जा रही है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, गंदगी की अंबार है। निगम द्वारा जो छोटी सड़कों का निर्माण किया जाता था, वह रुका पड़ा हुआ है। छोटे नाले की सफाई नहीं हो पा रही है, कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पाता है, यहाँ तक स्वास्थ्य कर्मी, चिकित्सक, शिक्षक भी अपनी वेतन के लिए आंदोलन करते हैं। यह नगर निगम की स्थिति है, और सबसे दुखद स्थिति तो यह है कि यह महानगर दिल्ली की स्थिति है, जहां सभी विराजमान हैं। केंद्र राज्य की सरकार है, सभी एजेंसियां यहाँ उपलब्ध हैं बात सुनने के लिए, समझने के लिए, कार्रवाई करने के लिए। उसके बावजूद भी दिन प्रतिदिन दिल्ली की स्थिति सुधरने की जगह बिगड़ती ही चली जा रही है। यह तो ईश्वर की कृपा है कि अभी तक बरसात शुरू नहीं हुई। अगर बरसात शुरू हो गई होती तो आज दिल्ली की अधिकांश कॉलोनियां पानी में डूबी हुई होती, क्योंकि नालों की सफाई हुई ही नहीं है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करेंगे कि पिछले चुनाव के वक्त जिन लोगों को मेयर, अस्थाई समिति का अध्यक्ष और हाउस लीडर बनाया गया था, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है और किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के हाउस में बहुत जोरों से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सवाल जवाब हुआ था और अधिकारी उस बैठक से उठकर जाने लगे थे। अस्थाई समिति के अध्यक्ष ने अपने उपाध्यक्ष को रोकने का प्रयास किया था, जो वे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उस अधिकारी का नाम न लें, और इस पर काफी मामला गर्म हो गया था। फिर बाद में उपाध्यक्ष ने बगैर नाम लिए करोलबाग जोन के ईई का मसला उठाया और भ्रष्टाचार का मामला सामने लाया था। लेकिन दुखद बात यह है कि मेयर, अस्थाई समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,
सभी बदल गए, सिर्फ जो अस्थाई समिति के उस वक्त अध्यक्ष थे उन्हें इस बार हाउस लीडर बना दिया गया है। लेकिन जिस ईई के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम में इतना बड़ा हंगामा हुआ, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और करोल बाग जोन के विभिन्न क्षेत्रों में आज भी बेखौफ अवैध निर्माण, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, बगैर लैंड यूज चेंज कराए इंडस्ट्रियल प्लॉटों में कमर्शियल निर्माण का काम बिल्डरों द्वारा किया जा रहा है, एक से 60 घाट कर ईई के संरक्षण में। अब सवाल यह उठता है जो कि जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ मुख्यमंत्री निवास पर धरना देते हैं और परिवहन मंत्री के इस्तीफा की मांग भ्रष्टाचार के मुद्दे पर करते हैं, तो वही नेता अपने ही निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज जो उठाता है उसे संरक्षित क्यों नहीं करते और उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का इतना गंभीर आरोप हाउस के अंदर वो भी अस्थाई समिति के उपाध्यक्ष के द्वारा लगाया जाता है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। यह एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देना चाहिए। ये अगर समय रहते भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने में नाकाम रहे तो आगामी निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी जो आरोप लगाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसे सत्य साबित होने में देर नहीं लगेगा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज हम आपसे यही विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आम आदमी पार्टी ने आज हुई प्रेस वार्ता में एमसीडी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाने की घोषणा की। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने ईस्ट एमसीडी द्वारा डॉक्टरों से कूड़ा उठाने के एवज में 30,000 रुपये सालाना लेने पर तंज किया और इसे डॉक्टर्स डे का तोहफा करार दिया। वहीं एमसीडी द्वारा लगाए जा रहे प्रोफेशनल टैक्स की भी निंदा करते हुए इसे आम आदमी पर बोझ बढ़ाने वाला बताया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 की आड़ में एमसीडी ने डॉक्टर्स डे पर दिल्ली के डॉक्टर्स को एक तोहफा दिया है कि अब हर डॉक्टर को दिल्ली में साल में 24,000 रुपये महीना, साल के 24,000 रुपये एमसीडी को देने पड़ेंगे अपना वेस्ट उठवाने के लिए, अपना कूड़ा उठवाने के लिए। अब आप सोचेंगे कि एक डॉक्टर के क्लिनिक में क्या कूड़ा होता होगा? शायद एक बार झाड़ू लगती होगी, उसी के बाद जो थोड़ी धूल आती होगी वही होता है, मुझे लगता है। उसके अलावा एक जो कूड़ा होता है जो इंपॉर्टेंट है वो है बायो वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट। तो बड़ी हैरानी की बात यह है और बड़ी शानदार बात यह है कि डॉक्टर्स पहले से ही अपने बायो वेस्ट के लिए 500 रुपये महीना दे रहे हैं।
और बाकायदा 2 एजेंसीज हैं दिल्ली के अंदर जो उनका बायो वेस्ट जो है उठाती हैं और उसके ढंग से उसको जो है प्रोसेस किया जाता है। तो पहले से ही 500 रुपये महीना, 6,000 रुपये सालाना डॉक्टर्स दे रहे थे और अब एक 24,000 रुपये सालाना जो है और जोड़ दिया। मतलब हर डॉक्टर अब 30,000 रुपये तो सिर्फ इसलिए दे करेगा कि उसको अपना कूड़ा उठवाना है। मुझे लगता है कि ये बहुत हास्यास्पद है। मैंने एक पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कुछ महीने पहले, जिसमें मैंने बताया था कि एमसीडी ने एक प्रोफेशनल टैक्स भी दिल्ली में पहली बार इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसमें ये हर प्रोफेशनल से प्रोफेशनल टैक्स जो है वो लेना शुरू करेंगे। तो ये लगातार किसी वर्ग को नहीं छोड़ रहे हैं जिसके ऊपर ये जो है इस तरीके का हैरेसमेंट और जिस तरह से जो आर्म ट्विस्टिंग की एक्सरसाइज है वो एमसीडी कर रही है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। भारतीय सेना ने अपनी इंजीनियर कॉर्प्स में स्वदेशी रूप से डिजाइंड और विकसित शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम SSBS के पहले बैच को नई दिल्ली में हुए एक समारोह में शामिल किया। इस अवसर पर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और DRDO प्रमुख डॉक्टर जी सतीश रेड्डी भी मौजूद रहे। इस स्वदेशी सिस्टम को DRDO द्वारा डिजाइंड और L&T द्वारा निर्मित किया गया है। इस अवसर पर सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा कि SSBS पश्चिमी मोर्चे पर हमारी गति को बढ़ावा देगा और सेना की क्षमता को भी बढ़ाएगा। वहीं DRDO प्रमुख डॉक्टर रेड्डी ने अगस्त तक 30 अन्य ब्रिज के वितरण की भी घोषणा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस अवसर पर सेना को बधाई दी। ब्रिजिंग सिस्टम का इस्तेमाल सेना गहरी खाइयों, नदी, नालों इत्यादि को पार करने में करती है। पहाड़ी इलाकों में इनकी तैनाती बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और साथ ही साथ आपातकालीन सेवाओं में भी यह तकनीक काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा को उनके जन्मदिवस के अवसर पर राज सर्वप्रथम टीम की ओर से हार्दिक बधाई। जमीन से जुड़े और जन जन के चहेते इस नेता को ईश्वर लंबी आयु और स्वास्थ्य प्रदान करे और उनके नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में फिर से शांति बहाल हो। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय को भी आज जन्मदिवस की हार्दिक बधाई। ईश्वर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य व शतायु प्रदान करे। एक नया कीर्तिमान बनाते हुए भारत की कुल टीकाकरण दर आज 34 करोड़ के लक्ष्य को पार कर गई। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में पूरे देश में 42 लाख टीके की खुराक दी गई, जिसमें 24 लाख टीके 18 से 44 वर्ष के आयु समूह में लगाए गए। सूत्रों के अनुसार देश के 8 राज्यों क्रमशः उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु ने इस आयु वर्ग में 50 लाख टीके की खुराक देने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। बता दें कि भारत में इस समय विश्व की सबसे बड़ी टीकाकरण मुहिम चलाई जा रही है और देश में इससे जुड़े कई फैसले विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लिए गए हैं। सरकार ने की खुदरा और थोक व्यापारों को MSME के रूप में शामिल करने की घोषणा। 2.5 करोड़ खुदरा व्यापारियों को होगा लाभ। हरियाणा के पूर्व CM ओम प्रकाश चौटाला रिहा, तिहाड़ जेल में काट रहे थे सजा। जम्मू आतंकी हमले में हुआ बड़ा खुलासा। DGP ने कहा विस्फोट में RDX का इस्तेमाल लश्कर-ए-तैयबा की थी साजिश। इस्लामाबाद के भारतीय दूतावास में नजर आया ड्रोन, भारत ने दी सख्त चेतावनी। बीजेपी MLA दल का बंगाल विधानसभा से वॉकआउट, लगाए जय श्री राम के नारे। IIT मद्रास के प्रोफेसर का इस्तीफा, जातिगत भेदभाव के लगाए आरोप। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को हुआ 109 करोड़ का मुनाफा, साल 2020-21 के लिए जारी किया फाइनेंशियल रिकॉर्ड। बॉलीवुड अभिनेत्री यामी गौतम को ED का समन, मनी लॉन्ड्रिंग के संदर्भ में होगी पूछताछ। ग्रैंड मास्टर कुनेरू हम्पी का नाम खेल रत्न के लिए प्रस्तावित, AICF ने भेजी खेल मंत्रालय को सिफारिश। राष्ट्रीय